अस्सलाम वालेकुम। बोलो बोलो, चलो तू बोल, मैंने क्या बोलूं? देख लो खुद ही, आंखें नहीं है। ये शर्म करो, तुम लोग को इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे तो खुद ही देखो और कमेंट में बताओ क्या क्या देखा है। कल के सामने आओ महबूबा मेरी। चल अच्छा ही गाइस ये बहुत महंगा है। ये कितने का होगा? शेयर से आया और कैलोरीज पे आई कर दो। बहुत बड़ी गप छोड़ी जा रही है। और आपको पता है ये 1 लाख का है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस व्लॉग बिकॉज हम सब फ्रेंड्स को 2 साल हो गए हैं एक साथ, लेकिन इस 2 सालों में हम लोगों ने कोई हज़ारों प्लान्स बनाए थे, लेकिन कोई प्लान भी हमारा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब फाइनली हमारी यूनिवर्सिटी की मेहरबानी से हम सब फ्रेंड्स एक साथ लाहौर जा रहे हैं इकट्ठे, फ़र्स्ट टाइम आउट ऑफ सिटी कहीं। सो लेट्स गेट इनटू इट। गाइस मैं और लिशा स्टॉप पे आ चुके हैं, लेकिन हमारी जो 2 दोस्त हैं वो हमें नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे अगले स्टॉप से। और यहाँ पर हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं और नियाब और मैं एक साथ नहीं बैठे क्योंकि हमारी 2 दोस्त हैं, हमें नेक्स्ट ज्वाइन करेंगी तो हम लोगों ने उनकी जगह रखनी है। नियाब उस तरफ बैठी है और मैं इस तरफ बैठी हूँ। और नियाब की आवाज़ इसलिए पहले आई थी कि उसका बहुत दिल कर रहा था हवाई सफ़र करने को, तो मैंने कहा चलो कर लो। और हमारी 2 फ्रेंड्स भी आ चुकी हैं, जैसे आप देख सकते हैं फैंटास्टिक 4 जमा हो गया है। और फैंटास्टिक 4 और फ्लेक्स ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। सो इसलिए गाइज़ अपना दिल थाम ले, अभी आगे आपको बहुत से फ्लेक्स नज़र आने वाले हैं। एज़ यू नो गाइज़, हादिया को बहुत पसंद है इन मोमेंट्स को कैप्चर करना, सो इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। और आप सबके लिए प्यारा सा दिल हमारी तरफ से। सो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ निम्रा और नियाब क्या कर रही हैं। निम्रा फ़ोन यूज़ कर रही है और नियाब हमें देख रही है हम क्या चश्के मार रहे हैं। और उसके बाद हमारा स्टे था नाश्ते के लिए, आई गेस अफरीदी होटल में था। और इस होटल के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा था, एम्बियंस इज़ वेरी गुड। और नाश्ता जो हमने किया था वो भी बहुत अच्छा था। मैं इस होटल की प्रमोशन नहीं कर रही, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सच में हमें बहुत मज़ा आया था और सब कुछ बहुत अच्छा था। इस तख्त के ऊपर बैठ के तो हमें लगा जैसे हम कोई बादशाह हैं। और हम लोगों ने नाश्ते में पराठे खाए थे और चाय पी थी, बहुत अच्छी चाय थी। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी मंजिल पर रवाना हो गए थे। फाइनली गाइस हम लाहौर एंटर हो चुके हैं। इस रास्ते से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। गाइस लाहौर च एंटर होंदे ही सारे एफिशिएंट हो गए ने। तुसी निम्रा ते नियाब नूं वेखो ज़रा, इनकी जो है ना एफिशिएंसी ख़त्म नहीं हो रही। और फिर हमने बोला हादिया ने, मैंने कहा हम क्यों इनसे कम रहे हैं, हमने भी फिर थोड़ी चश्के मारे। और ये रास्ते में फिर ये गाँव आया था, हमने कहा इसको भी कैप्चर कर लें और अपने व्यूवर्स को दिखाएँ। और गाइस ये ग्रीनरी को देख के मुझे लाहौर से प्यार हो गया। गाइस लिशा को छोड़ें, उससे तो लाहौर की ग्रीनरी से प्यार हो गया। अब आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये सारा रास्ता हमने कैप्चर किया था बिकॉज लाहौर हमें बहुत प्यारा लगा था। लाइक इतना साफ़ सुथरा, जितना इंट्रैक्शन हमारा हुआ लाहौर से वो बहुत प्यारा था। और लो जी गाइस फाइनली ऐसे पहुँच गए एक्सपो सेंटर। तो लग तो बहुत प्यारा रहा है और अंदर से भी बहुत प्यारा था। अंदर जाके जो एसी की हवा मिली थी ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। मज़ा आ गया था। सही बात, बहुत गर्मी थी, हमारे पाँव जल गए थे। गाइस अब फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैं कैप्चर कर रही हूँ। मैंने सोचा लिशा बेचारी तब से लगी हुई है फ़ोन पकड़ के, अब उसकी थोड़ी मैं हेल्प कर देती हूँ। अब हम लोग एक्सपो सेंटर के अंदर एंटर हो रहे हैं। गाइस यहाँ पे हमें जो है ना पास मिल चुके थे अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं आफ्टर रिसीविंग द पास। सब आगे जो होगा वो आपको सारा लिशा दिखाएगी। तो हम लोग अंदर एंटर हुए और ये सारी वीडियोस वगैरह प्ले थी जो कि हमारी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे जैसे अंदर जाते गए देख के दिल और भी खुश हुआ कि हमने इतनी अच्छी फील्ड चूज़ की है कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनली भी लोग आए हुए हैं। हम थोड़ी पिक्स बनाने लग पड़े थे, जिससे हमें यहाँ पे पहुँचने में देर हो गई और जगह बिल्कुल भी नहीं थी। निम्रा, नियाब, हादिया सारी आगे बैठ गई थी और मैं अकेली पीछे बैठी हुई थी। लेकिन मैंने इसको भी इंजॉय किया क्योंकि मेरे साथ एक कपल बैठा हुआ था जो कि आपस में लड़ रहे थे। फिर बेचारे लड़ते लड़ते बाहर चल गए थे, जगह खाली हो गई। फिर मैं अपनी सहेलियां ने आखिया मरनी हो, आ जाओ पीछे, जगह खाली जे। फिर असी मिल के बड़ा इंजॉय किया, वीडियोस बनाइया, तस्वीरें बनाइया, कॉन्फ्रेंस सुनी। टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी अच्छी समझ नहीं थी आई, मतलब हर चीज़ की हर किसी की लेक्चर की समझ नहीं थी आई, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ आई थी और हमने इंजॉय किया। फिर उसके बाद स्किट परफॉर्मेंस थी
जिसमें ये था कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी फ़ाइल्स नीचे पड़ी रह जाती हैं, और जो रेफरेंस वाले बच्चे होते हैं या फिर रेफरेंस वाले लोग होते हैं वो उनको जॉब मिल जाती है। और अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में ऐसा ही होता है कि जिनके पास पैसा होता है वो अपने रेफरेंस यूज़ करके कुछ भी कर लेते हैं, इवन के कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। गलत काम वगैरह कर ले तो उनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन जो थोड़े गरीब लोग होते हैं और वो जो है वो वारे आ जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गई थी और हमने बोला कि चलो हम आज सारी खुद से पहन के गई हैं तो इस चीज़ को भी थोड़ा कैप्चर कर लें, मेमोरी बन जाएगी। और उसके बाद हमने खाना खाया बाहर आके, बिरयानी थी और बोटल्स थी, बिरयानी बहुत मज़े की थी। अब हम बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके हमें जगह ही नहीं थी मिल रही बैठने को, फिर हमने स्टेज पे बैठ के खाना खाया और उसके बाद हम लोग फिर दोबारा से इसको विज़िट करने के लिए आ गए, बिकॉज हम लोगों ने कुछ चीज़ें मिस कर दी थी। और यहाँ पर देख के इतना अच्छा लगा कि हम जो ड्रामे देखते हैं कोरियन, वो लड़का इधर भी आया हुआ था उसी तरह का, और हमारा बहुत दिल किया कि इसके साथ तस्वीर बनाएं, लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं हुई। और ये देखिए यहाँ भी हमारी लैब वगैरह की मीटिंग वगैरह हो रही हैं, और ये मैंने ऊपर से कैप्चर किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आगे से हादिया की एफिशिएंसी स्टार्ट हो गई है। गाइस ये बहुत महंगा है, ये कितने का होगा? मलेशिया से आया और कैलोरीज पे आई कर दो 10,000 बहुत बड़ी गप छोड़ी जा रही है। और आपको पता है ये 1 लाख का है। अब हम एक्सपो से बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद हम लोग एम्पोरियम जाएंगे। एक तो बहुत गर्मी है और ऊपर से हमारी बस बहुत दूर खड़ी होती है, इतना चल चल के जाना पड़ता है। मैंने तो खुस्सा पहना हुआ था और मेरे पाँव चल रहे थे नीचे से। और अब हम लोग बस में बैठ गए एम्पोरियम जाने के लिए। एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से गाड़ी वाले अंकल हमें बहुत दूर उतारते थे, हमें बहुत सफ़र करके जाना पड़ता था। इस सफ़र के दौरान ही हमें रास्ते में एक गजरे वाली मिली, सानू कहती गजरे ले लो, सीखे पना जड़ा कोई सीन नहीं है गैंचदा। और फिर उसने हमें इतनी प्यारी सी दुआ दी थी कि अल्लाह ताला आपको कोई ऐसा शोहर दे जो आपको गजरे दे इतने प्यारे प्यारे से। हमने कहा आमीन, और हमने अपना सफ़र जारी रखा। और एम्पोरियम के अंदर की कहानी आपको निमरा बताएगी। मॉल में एंटर होते ही हमें पता चल गया था कि मॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर हमारे बैग की चेकिंग हुई, ऐसे जैसे कि हम लोग कोई अंदर ख़जाना वगैरह छुपा के लाए, कोई बम वगैरह। फिर उन लोगों ने हमें बैग, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर सही वाला एंटर हुए और हम लोगों ने देखा मॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई था। नीचे वाले पोर्शन में हमारी अचानक से नज़र पड़ी, कुछ लोग वहाँ पे ड्रम बीट कर रहे थे। हमने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो अब ऊपर वाला पोर्शन विज़िट करते हैं। फिर हम ऊपर चले गए, वहाँ हमारी नज़र एक आइसक्रीम बैरियर पे पड़ी। हमने वहाँ पे आइसक्रीम ली, पहले तो डिसाइड नहीं थी हुई, फिर हम लोगों ने सब ने एक जैसी आइसक्रीम बाय की और वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये ओरियो क्रंच का फ्लेवर था। आइसक्रीम खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना अब थोड़ी सी विंडो शॉपिंग हो जाए। हमने मॉल को सही वाला जो कहते हैं ना सारे को देखा। फिर हम लोगों ने वहाँ कई तरह के कपल्स देखे जो बैठ के इंजॉय कर रहे थे। हमने ऊपर से ही कैप्चर किया उन लोगों को दूर दूर से, ताकि वो हमारी बातों का बुरा ना मना जाएं कि हम उन लोगों को कैप्चर करें। गाइस ये ऊपर से व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है मॉल का। हमने वैसे यहाँ पे कोई शॉपिंग वगैरह तो नहीं थी की, लेकिन हमने इंजॉय किया था, खाया पिया था, पिक्चर्स बनाई थी, वीडियोस वगैरह बनाई थी। इस मॉल की मुझे सबसे अच्छी जगह ये वाली लगी थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, खा पी रहे थे। यहाँ पर हर तरह के लोग आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिनेमा हॉल भी था और शॉपिंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे कपड़े थे, ग्रोसरी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें थी और बच्चों के लिए झूले वगैरह भी थे, मतलब ऑल इन वन था। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। वापसी में हमें बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि हम लोगों ने गलत रास्ता ले लिया था और इतना चल चल के, ऊपर से गर्मी बहुत थी, हमारा बुरा हाल हो गया था। नियाब, निमरा, हादिया सारी आगे जा रही थी और मैं और मेरी एक फ्रेंड जिसने हील पहनी हुई थी, मैं उसके साथ उसको कंपनी दे रही थी। मेरे यहाँ से नियाब ने मेरा हाथ पकड़ लिया था क्योंकि हम बहुत थक गए थे, चल चल के हमारी बस हो गई थी और हम फिर एक साथ चले। आप इमेजिन करिए हम लोग कितना चले होंगे। हम लोग 8 नंबर गेट से एंटर हुए थे और हम चल चल के 20 नंबर गेट पे पहुंच गए थे और फिर वहाँ से हमें गार्ड अंकल ने बोला कि वापस उसी गेट पे जाओ, उधर ही आपकी गाड़ी खड़ी होगी। और फिर हम लोग दोबारा 8 नंबर गेट पे आए और ये निमरा बहुत बेताब थी। इधर भी हमें फिर वही लड़की मिली और हमने उसको इग्नोर किया और वो देखिए हमारी बस नज़र आ गई है। फाइनली इसको देख के इतनी खुशी होगी कि हम लोग अपनी जगह पे पहुंच गए और फाइनली बस में बैठ के हमें बहुत सुकून मिला और यहाँ से ही हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट होता है। और हमने वापसी में कोई हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं किया क्योंकि सारे बहुत थक गए थे और किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी।
ये देखें गाइस, दरियाई रावी का भी बहुत बुरा हाल है। हम बिल्कुल हमारी तरह, इतनी गर्मी है, वो भी बेचारा सूखा पड़ा है। दरियाई रावी से आगे मोटरवे थी और वहाँ पे अंकल ने गलत टर्न ले लिया था, जिसकी वजह से उनको फिर वापस आना पड़ा और इधर हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। अंकल ने गलत रास्ता चूज़ कर लिया था, गलत साइड पे। दरियाई रावी से आगे उसके बाद मोटरवे वाला रास्ता था और वहाँ पर अंकल ने गलत टर्न ले लिया था, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। हम लोग उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके अपनी गुजरांवाला में एंटर हो गए थे और इधर निमरा ने एंटर होते ही तैयारी पकड़ ली थी। बेचारी बहुत थक गई थी और देखें इसने मास्क वगैरह पहन लिया घर जाने की तैयारी। और इधर निहाब और हादिया भी तैयार हो गई थी क्योंकि सबसे फर्स्ट वाला स्टॉप इन्हीं का था, इनको ड्रॉप करना था और फिर नेक्स्ट आगे हमारा था। गाइस ज़रा हादिया को देखिए ज़रा, इसने कैसे इतना टाइट दुपट्टा लिया हुआ है आंटीज़ की तरह, और ऐसे अपनी चीज़ों को पकड़िए जैसे कोई आंटी हैं, कोई इवेंट पे जाएं तो अपनी चीज़ों को संभाल के रखती हैं। और नियाब भी बिल्कुल रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लिप रिकॉर्ड किया क्योंकि जिस तरह बचपन में हम लोग लाइट चली जाती थी तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें करते थे, बिल्कुल इसी तरह लाइट्स बंद होने पे हम लोगों ने एक क्लिप रिकॉर्ड किया और हमें अपने सीनियर्स से भी बातें करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और मेमोरीज़ भी बन गई थी। और इधर हादिया और निमरा का स्टाफ आ गया तो हम मिल रही थी उनसे और मुझे इतना अजीब फील हो रहा था कि पता भी नहीं चला हमारा टूर गुजर गया। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो खूबसूरती है वो दोस्तों के आने से है, इसलिए अच्छे दोस्त बनाएं, टाइम कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। बस यही था हमारा टूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।